हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना दिशानी है ना सुबह सुबह उठ गई है और उठने के बाद मम्मी ने उसका आड़ा टेढ़ा चोटी बना दिया है और यहाँ पर ये खेल रही है और बाहर है ना धूप भी है आजकल है ना। मतलब सुबह होते से ही ना 7 बजे तो इतनी धूप निकल जाती है, ऐसा लगता है दोपहर का 12-1 बज रहे हो। तो ऐसा ही हो रहा है अभी मौसम। तो चलिए अभी है ना देख सकते हो यहाँ पर दिशानी है ना यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रही है और मॉर्निंग वॉक में एक बार उठ रही है, बैठ रही है, योगा भी उसके साथ साथ में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए घूम रही है, फिर रही है और फिर जाके वहाँ पर जाके बैठ रही है। तो ऐसे ही कर रही है, मस्ती इसका सुबह सुबह चालू हो जाता है और सुबह सुबह ही ना ये घूम फिर के आ जाती है कहीं ना कहीं से मौसी के पास या फिर किसी ना किसी के पास। तो चलिए अभी है ना मैं कर देती हूँ सुबह का काम स्टार्ट। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सुबह है ना मैंने चाय तो पी ली थी और अभी किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। खाना वाना अभी तक बना नहीं है पर किचन इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ना हमारे घर पे है ना कल से फिर से पानी नहीं है। मतलब अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि मोटर ख़राब हो गई थी। पता नहीं ये गर्मी का मौसम आते ही ना मतलब कभी तार फॉल्ट हो जाती है, कभी मोटर जल जाती है, कभी कुछ। तो वही सब कुछ। तो इसी वजह से ना यहाँ पर है ना मतलब रात के बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, धो नहीं पाई थी, बिल्कुल पानी नहीं था। फिर जाके सुबह है ना मतलब बहुत ही कम पानी आ रही थी तो उससे थोड़ा सा टंकी में पानी गया, फिर मोटर बंद हो गया। तो इसी वजह से ना उस पानी से मैं यहाँ पर धो बो रही हूँ सारे बर्तन। तो सच में पानी नहीं होती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मम्मी तो मुझे मना ही कर रही थी कि मत कर, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा पानी फेंकती हूँ। मैं काम तो सारा ही कर लेती हूँ पर बिना पानी खर्च किए मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब बचपन से ही मेरे को आदत है ज़्यादा पानी फेंकने की। तो इसी वजह से मैं कम पानी में बिल्कुल काम नहीं कर पाती। मम्मी तो कम पानी में बहुत अच्छे से काम कर लेती है पर मैं ज़्यादा पानी खर्च करती हूँ। ये मेरे साथ है एक प्रॉब्लम हमेशा से। पर कभी है ना पानी नहीं होती है ना फिर जाके पानी की कदर महसूस होती है कि पानी क्या होती है। नहीं तो फिर हमारे घर पे तो पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, खुद का ही मतलब बोरवेल है। तो इसी वजह से ना मतलब कोई परेशानी नहीं है और पानी है ना कम पानी में कैसे गुजारा करते हैं वो भी मुझे नहीं पता। तो इसी वजह से तो चलिए अभी है ना मैं किचन पूरा क्लीन कर रही हूँ और सुबह का चाय वाय बना है, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं बना। तो वो सब कुछ है ना आज शायद मम्मी करने वाली है। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीनिंग कर देती हूँ। सुबह ना थोड़ा सा पानी भरा और फिर जाके यहाँ पर मैं सारा किचन साफ़ करी हूँ। रात में ऐसा पड़ा था, ऐसा कभी नहीं होता है पर कल ऐसा ही हुआ कि मतलब सारा काम मुझे ऐसे ही रखना पड़ा क्योंकि पानी नहीं होता है ना तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। तो चलिए अभी है ना किचन तो देख सकते हो मेरा क्लीनिंग हो गई है। तो अभी मम्मी बनाएगी खाना और ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, अभी भी कम ही है और अभी मोटर फिर से मतलब निकाल के ठीक भी करना पड़ेगा, फिर जाके ही ज़्यादा पानी आ सकती है। फिर देखिए यहाँ पर किचन मेरा क्लीनिंग हो गई है। फिर मैं इधर का मेरा जो भी काम होता है सुबह का वो सब कुछ करने में इधर आ गई हूँ। तो सुबह है ना दिशानी ने आज बहुत अच्छा सा एक कांड कर दिया था। सुबह है ना मैं यहाँ पर बैठ के पी रही थी चाय बेड पे और वो है ना मेरे पास में बैठी थी। तो बैठी है ना मेरे चाय के कप में ऐसा हाथ मारा उसने कि मतलब मेरा पूरा कप भी ढुल गया और मेरे पैरों में गरम चाय भी ढुल गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी फिर मैं, पर इतनी ज़्यादा गरम नहीं थी कि मेरे पैर जल जाए, मतलब ठीक ठाक थी, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो चलिए ऐसे है ना मेरी बेडशीट पूरी ख़राब हो गई थी। तो जहाँ पर चाय अभी कल ही मैंने ये बेडशीट बिछोए थे तो जहाँ पर चाय गिरी थी ना मैं वहाँ पर मतलब धो के फिर सुखा लिया था और सूख गया था क्योंकि सुबह ही धूप निकल आती है आजकल। तो 2 मिनट में इंसान सूख जाते हैं कपड़े तो दूर की बात। तो यहाँ पर सूख गए थे और फिर यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। बहुत सारे कपड़े वपड़े बेडशीट वगैरह थे जो मैंने कल सुबह धोए थे, तब तक पानी भी था। इसी वजह से पता नहीं था कि मतलब पानी ऐसे ख़त्म हो जाएगी, तो इसी वजह से ना कल धो लिए थे। तो अच्छा ही किया है। तो ये सारे मतलब कपड़े और बेडशीट धुल गए थे तो इसको मैं अभी घड़ी कर रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पे ये पड़ा रहेगा ना तो बिल्कुल भी बेकार लगता है। सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है कपड़ों की। फिर आज तो खैर कपड़े नहीं धुलेंगे क्योंकि ना पानी नहीं है। तो बस ये सारा सब कुछ मैं समटा के रख रही हूँ। दिशानी के बैग में, मेरे बैग में और ये बेडशीट वगैरह मेरे रूम में
प्लेट के अंदर मतलब साइड में, तो वो डालूँगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो कम पानी में मैं आज नहा के आ गई हूँ, तो ज़्यादा पानी खर्च नहीं किया है और मतलब नहा के आ गई हूँ। और दिशानी के ये छोटे छोटे कपड़े हैं ना, पेंट, ये तो डेली का उसका यूज़ होता है ये सारे पेंट, तो इसी वजह से ना इसको थोड़ा सा मतलब धो के यहाँ पर सुखाया है। और इधर मम्मी के भी कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, मम्मी ने भी नहा लिया है। तो चलिए अभी है ना मैं तैयार हो जाती हूँ। और दिन में है ना बिल्कुल भी लाइट नहीं रह रही है हमारे यहाँ पे, तो लाइट और पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सच में। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के टाइम अगर पानी और बिजली ये दोनों चीज़ ना रहे तो इंसान कितना परेशान हो सकता है, वो तो आप समझ ही सकते हो। तो वैसा ही सेम परेशान हम लोग अभी है। खैर कोई नहीं, कल या परसों तक तो ये सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो अभी तो जैसे तैसे मैनेज करना पड़ रहा है। वैसे टंकी में थोड़े थोड़े पानी है, तो वही क्या बचा बचा के काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, और मैंने ना सबसे पहले सारा काम वाम करके, और मम्मी ने ना आज ज़्यादा कुछ खाना वाना नहीं बनाया है, बस सिंपल रोटी चावल बना दिया था। और मैंने दिशानी को फिर नहला धुला के उसको भी मैंने सुला दिया था इस बीच में। फिर है ना अभी है ना घर पे तो देखिए लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, तो घर पे दिशानी की भी नींद खुल गई थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही जाती हूँ मम्मी की दुकान में, ये पीछे का दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो बहुत अच्छा हवा चलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गई थी टाइम पास के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद इधर मामी जी मम्मी ये लोग सब्जी वब्जी ले रहे थे, और मैं भी थोड़ी देर मामी जी के पास मम्मी के पास हम लोग बातें बातें कर रहे थे। तो टाइम पास हो जाती है ऐसे, नहीं तो फिर घर पे बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी शाम को मैं आ गई हूँ घर, और घर पे आने के बाद ना सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय तो बहुत ज़रूरी है, और आज है ना मतलब बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हेडक हो रहा था, तो इसी वजह से ना मैं अच्छे से चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ना जो शक्कर और फिर जाके चाय पत्ती और यहाँ पर इलायची वगैरह लेके आई थी मतलब दुकान से, तो वो सब कुछ मैं मतलब मैनेज करके रख रही हूँ। तो यही सारा सब कुछ है ना, छोटा मोटा काम अगर करो ना तो मतलब हाउसवाइफ हो या फिर घर के जो काम वाम संभालते हैं ना, उनका काम कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये छोटे मोटे काम बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें लाना, इसको सेट करना, सारी चीज़ें छोटे मोटे काम बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो चाय वाय तो मेरी बन गई है। तो चलिए पहले ना चाय पी लेते हैं हम सब लोग मिलके। कुत्तो क्या मारा के दम गैया गया चीनी की नाम डाके चीनी भी डॉगी चीनी बेव और मम्मी कैसा मारे ऐसा मारे और पापा कौन है पापा कौन है। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद ना मैं थोड़ा सा बाहर दिशानी को देख रही थी, पापा की गोदी में वो रह के मतलब बहुत सारी बातें कर रही थी, तो इसी वजह से फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने। और खाना बनाना सबसे बड़ा हेडक नहीं है, ये सोचना सबसे बड़ा हेडक है कि आज खाने में क्या बनाऊँ, सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ। तो ये तो हर हाउसवाइफ के साथ होता होगा कि मतलब सुबह में ये सोचते हैं कि शाम को क्या बनाए, और शाम को यही सोचते हैं कि रात को सोते टाइम कि सुबह क्या बनाए। तो ये टेंशन तो लगी रहती है। तो वही मैं 10 चक्कर किचन के अंदर से ही घूम रही थी और डिसाइड कर रही थी क्या बनाऊँ। फिर जाके मम्मी ने थोड़ा सा बोला ये बना लेते हैं। फिर जाके यहाँ पर मैं बना रही हूँ फूल गोभी और आलू की भाजी, और उधर मैं बनाऊँगी लौकी की सब्जी। तो आज है ना सिंपल खाने का मन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि मसालेदार खाना खाए आज, और कभी कभार ऐसा होता है कि आज सिंपल बनना चाहिए। तो वो सब कुछ है ना मूड के हिसाब से ही होता है। तो आज है ना ऐसा मूड हो रहा था कि सिंपल सा खाए। 2-4 दिन सिंपल खाने के बाद फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा मसालेदार चटपटा खाए। तो आज है ना हम लोगों का सिंपल खाने का मन कर रहा था। और गर्मियों में ना ज़्यादातर सिंपल खाना खाना ही अच्छा है, ज़्यादा मसाले वसाले का खाना और ज़्यादा गर्मी कर देती है। तो इधर देख सकते हो मैं ढेर सारी मिर्ची काट रही हूँ। तो मिर्ची मैं ढेर सारी इसलिए काट रही हूँ, दोनों सब्जी में डालना है, और ये मिर्ची ना ज़्यादा तीखी नहीं है, इसीलिए मुझे इतना सारा लेना पड़ रहा है। और ऐसे अगर घर पे जो छोटी छोटी हम लोग लगाते हैं ना मिर्ची, वो मिर्ची अगर मतलब 1 दे दो 3 दे दो तो उसमें तो पूरी सब्जी बन जाती है, इतनी तीखी होती है। और ये तो 4-5 दे दो तो भी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर है ना मैं इस भाजी को बनाते बनाते उधर शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना इधर के साइड मुझे बनाना है सब्जी। तो चलिए इधर के साइड सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दिया है। अब मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, पर मैं डालने तो गई थी थोड़ा सा तेल,
पर उसमें डल गया था बहुत सारा तेल, मतलब जितना चाहिए था ना उससे ज़्यादा डल गया था। तो यहाँ पर मैंने लिया है उड़द का बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जब भी खाना बनाने आती हूँ ना मम्मी के किचन में, मसाले मतलब मसालेदानी में से ख़त्म हो जाती है, फिर मुझे बड़ा डिब्बा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल के ही ना इसको फ्राई करनी पड़ती है, पर ना यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। खैर कोई नहीं, ज़्यादा डलता है ना फिर इसमें उतना टेस्ट नहीं आता। इसको फ्राई जब भी करें ना सेकना चाहिए एक्चुअली में, तो उसको एकदम हल्के तेल में। फिर यहाँ पर ये तो मेरा हो गया था, सेक लिया था इसको। फिर यहाँ पर तेल डाल के कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरे के चटकने के बाद डालूंगी सब्जियों को, और सब्जियों को डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं इसमें, लौकी और आलू है, तो इसको थोड़ा सा फ्राई नहीं करूँ ना तो ये सब्ज़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें है ही क्या, इसमें प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ना इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो हल्दी और नमक मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फ़िलहाल तो, और हल्दी और नमक से ही मैं इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। फिर यही वाला सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी। भैया के लिए मैं दूसरा वो वाला सब्ज़ी बना दिया है, और इसको मैं मतलब सिंपल हम लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ना ये सब्ज़ी मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये बड़ा डालने वाले हैं ना, इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद मेरे भाई को। तो यहाँ पर सब्जियों को थोड़ी देर भुनने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्ची और टमाटर। तो एक छोटा सा टमाटर लिया था, ज़्यादा टमाटर फिर ये अच्छी नहीं लगती फिर ये सब्ज़ी, क्योंकि लौकी अगर खट्टी हो जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती फिर। तो इसीलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक टमाटर मैंने डाल दिया है। और उधर मेरी भाजी भी बन गई है, तो उसको भी मैं निकाल लूँगी। और चावल चढ़ाना अभी बाकी है, रोटी बनानी अभी बाकी है। तो चलिए अभी है ना, मैं चावल तो मैंने ये देखिए भिगो के रख दिया था, तो उसको मैं चढ़ा दूंगी, और इधर मैं सब्जी को अच्छे से पका लूँगी। तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में, आज थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, क्योंकि ना आज है ना मतलब ऐसे ही हम लोग है ना बातें करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिए थे। तो यहाँ पर है ना मैं सब्ज़ी बना रही थी, तब तक मम्मी भी आ गई थी, और मम्मी के साथ फिर बातें कर रही थी। पता नहीं कौन सी बातें करती हूँ, हम दोनों ज़्यादातर है ना खाना बनाने के टाइम ही बातें करते हैं, क्योंकि इस टाइम मम्मी उधर खड़ी रहती है, या फिर पूरे दिन क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी डिस्कशन मम्मी के साथ मेरी चलती रहती है। तो उसी बात पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे होंगे, क्योंकि ना यही एक टाइम होता है जब हम दोनों को टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी किचन में होती हूँ और मम्मी भी आसपास में ही होती है। फिर मम्मी भी आके खाना वाना देना, सबको खिलाना, ये सब कुछ करके मम्मी पूरा दिन दुकान रहती है। फिर मम्मी भी सो जाती है, मैं भी अपना एडिटिंग का काम करती हूँ। नहीं तो फिर मम्मी है ना दिशानी को लेकर उधर चली जाती है घूमने, और मैं इधर काम कर लेती हूँ। तो देख सकते हो इधर मेरी सब्जी तो बन गई है, और फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया जीरा पाउडर, और उधर चावल भी बन गई है। तो चावल देखिए बन गई है, और मैं रोटी भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में।